चीनी सेना ने पैंगोंग खाली नहीं किया ना। चीनी सेना लद्दाख के इलाके में पीछे से नहीं हटी ना। गलवान में शहादत के 2 महीने बाद भी हटने के बजाय डटी है ना। कौन पूछेगा सवाल कि चीन को कब खदेड़ेगी सरकार। बातें कई बार हुई, मोदी और राजनाथ के लेह दौर भी हुए, फिर भी चीन को खदेड़ नहीं पाए अब तक। कायदे से तो बीजेपी नेताओं से बुलाकर पूछना चाहिए था, जो लगातार कह रहे थे कि चीन नहीं घुसा, चीन ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया, चीन न समझे कि 1962 का भारत है, न कोई घुसा है न घुस आया है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही सरकार की इस रवैये पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे विवाद पर रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि लद्दाख के कई इलाके में मई के महीने में चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। गौरतलब है कि मई में चीन ने पूर्वी लद्दाख की सीमा के अंदर घुसपैठ की थी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारतीय सेना 320 सैनिक शहीद हुए थे। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि 5 मई से लद्दाख की गलवान की घाटी में चीन की गतिविधि बढ़ी थी। चीनी सेना ने PP-15 कुगरांग नाला गोगरा यानी PP-17A और पैंगोंग लेके नार्दक बैंक पर 17 से 18 मई को घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच ये विवाद लंबा चल सकता है। दोनों देश के बीच विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच 5 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब एलएसी पर तनाव तो कम है, लेकिन हालात में किसी तरह का बदलाव नहीं है। इस मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज कहते हैं कि चीन ने घुसपैठ की है। फिर देश के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं, वह सच में क्यों भाग रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि पीएम मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। दरअसल भारत और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे विवाद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कही थी कि भारत की सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की है। इससे पहले भी कांग्रेस ने लद्दाख में दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ पर देश को पूरी जानकारी नहीं दी है और देश को अंधेरे में रखा जा रहा है। पूरी दुनिया जहां एक खतरनाक महामारी की चपेट में है, वहीं भारत महामारी के साथ साथ सीमा पर चल रही तमाम चुनौतियों को भी झेल रहा है। पड़ोसी देश चीन के साथ हाल ही में हुए विवाद के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा है। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद अब मामले में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। कुछ दिनों से शांति की व्यवस्था खबर आ रही है, मगर पड़ोसी देश की अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने चीन हिमाचल से जुड़े सीमा क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा है। इस बात का दावा करते हुए कॉलमकार सौमित्र राय लिखते हैं कि अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख के बाद अब चीन हिमाचल प्रदेश से लगी सीमाओं में सड़क बना रहा है। हिमाचल की चीन के साथ 240 किलोमीटर की सरहद है। किन्नौर के 36 और लाहौल स्पीति के 12 गांव सरहद पर है। किन्नौर का खूबसूरत कस्बा पू भी उनमें से एक है। चीन की गुस्ताखी के बाद अब राज्य की बीजेपी सरकार को अब ऊंचे पहाड़ों में सड़क बनाने की याद आई है। राज्य के डीजीपी ने रक्षा मंत्रालय और एनएसए के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। बिलासपुर के लेह के बीच 465 किलोमीटर की रेल परियोजना का काम अभी नक्शे तक सीमित है। सड़क से यह लगभग 2 दिन का रास्ता है। चीन ने 1100 किलोमीटर का चिंदही तिब्बत रेल मार्ग बना लिया है। हिमाचल की आधी सड़कें हर साल बारिश में बह जाती हैं। भारत को बुलेट प्रूफ की नहीं, रेल संपर्क की जरूरत है, चीन ये याद दिला रहा है। बहरहाल चीन इस बार दूरगामी सोच के साथ काम कर रहा है। हम मंदिर बना रहे हैं।